This press conference. I, on behalf of Director Fire and Emergency Services, welcome you all. This press conference is all about the key achievements and performances of Fire and Emergency Services J&K. And I want to tell you that with regard to fire incidents, this year we have received 6,039 fire calls, and last year we had 8,033 fire incidents that were reported. So significantly, there is a reduction of about 25% in fire incidents, and it's because of the rigorous awareness campaign that has been launched by our worthy director Shri Alok Kumar. मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन जब से हमारे डायरेक्टर सर ने लॉन्च किया था 2022 में, और तब से लेके अब तक हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है. लगभग हमने 10,000 अवेयरनेस प्रोग्राम्स तब से लेके अब तक किए हुए हैं, और इन विच वी हैव ट्रेंड मोर देन 10 लाख पीपल, जहाँ पे हमारा जो फोकस रहता है फायर प्रिवेंशन पे रहता है, फायर प्रोटेक्शन पे रहता है, लाइफ सेफ्टी पे रहता है. इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम जनरल पब्लिक को अवेयर करते हैं विद रिगार्ड टू द यूजेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स. जो कॉमन फायर हैज़र्ड्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट है उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है. सो आई थिंक द रिडक्शन ऑफ 25% इन फायर इंसिडेंट्स इज़ बिकॉज ऑफ दोज अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड बी गिवन टू आवर डायरेक्टर श्री आलोक कुमार. Now, with regard to the infrastructural safety, the department has conducted 3,728 fire safety audits in different occupancies, be it hospital, school, college. In operational readiness, we have played a crucial role in recent floods. जैसा आपको पता है, श्रीनगर और अनंतनाग में जो है वाटर लॉजिंग के इश्यूज़ हुए थे, और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, हमने वहाँ पे जो है डिवाटरिंग ऑपरेशन कैरी आउट किया था इन मोर देन 60 लोकेशंस. ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसा आप जानते हैं कि इन द बॉर्डर एरियाज द फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड अ वाइटल सपोर्ट by deploying fire tenders in the areas of Poonch, Uri, Sopur and Kupwara. In Shri Amarnath Ji Yatra 2025, like every year, Fire and Emergency Services establishes temporary fire stations, and this year also, right from Jammu up to Holy Cave, almost 30 temporary fire and emergency stations were established. In capacity building, I think a new initiative was taken by our director sir by establishing a new training center at Bari Brahmana called Fire Training Center. ट्रेनिंग सेंटर में अभी तक हमने जो है 2 बैचेस में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है विद रिगार्ड टू जो बेसिक फायरमैनशिप कोर्स है, और हमारे 6 बैचेस तब से अब तक जो है उन्होंने रिफ्रेशर कोर्स वहाँ से किया हुआ है. बाकी जो डिपार्टमेंट है बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस, जैसे कश्मीर में ज़्यादा सर्दी रहती है, जम्मू में जो है समर में हीट वेव रहती है और क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है, तो बेस्ड ऑन दैट द फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड्स की डिप्लॉयमेंट्स इन दोज एरियाज़. हम वहाँ पे फायर टेंडर्स अलॉन्ग विद ट्रेंड क्रू भेजते हैं और फायर सेफ्टी कवर प्रोवाइड करते हैं. इन फार फ्लंग एरियाज़ ऑल्सो, खासकर जो रिमोट एरियाज़ है जो कि इनएक्सेसिबल है, वहाँ पे भी हम लोकल वॉलंटियर्स और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं. सो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज इन कंक्लूजन, वी हैव अडॉप्टेड अ प्रोएक्टिव अप्रोच, वी हैव adopted a balanced approach and future oriented approach under the leadership of our director, and हम अपनी कमिटमेंट पे कायम है. जो हमारा मोटो है वी सर्व टू सेव, हम लोगों की जान और माल तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. क्योंकि हमने डाउनटाउन एरियाज़ में कई दफ़ा ऐसा देखा है कि क्योंकि एरियाज़ काफ़ी कंजेस्टेड है, और जब आपके टेंडर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. रिमेंबर कि मैंने सर से भी एक बार बाइक की है, और उसमें भी हमें एक इशू देखने को मिला कि जो रोड साइड बेस जो होते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ डेफिनेटली होती हैं, जिसकी वजह से आपके टेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में. जिस तरह से आपने अवेयरनेस का जिक्र किया, क्या की पॉइंट्स हैं जिसको लेकर पब्लिक को अवेयर रहना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसको
जो है निभा सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही बताया। जो ख़ासकर जो डाउनटाउन एरियाज़ है काफ़ी कंजेस्टेड है, और ऐसे एरियाज़ में जब फायर इंसिडेंट होता है, क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर्स है और फायर सेफ्टी गैप उतना ज़्यादा होता नहीं है, जो ही वहाँ पे फायर इंसिडेंट्स होते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जैसे मैं समझता हूँ कि फायर ऑपरेशंस में एक गोल्डन आवर होता है। उस गोल्डन आवर में अगर हमारा जो फायर टेंडर है जितना जल्दी स्पॉट पे पहुँचेगा, उतना हम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमें पब्लिक का टाइम टू टाइम कोऑपरेशन चाहिए होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हमारा फायर टेंडर स्टेशन से बाहर निकलता है, वहाँ से ही हमें पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए होता है। जैसे रास्ते में ट्रैफिक कंजेशंस हो सकती है, जब हम स्पॉट पे पहुँचते हैं कई बार हम देखते हैं वहाँ रॉन्ग पार्किंग्स होती है। बहुत सारे लोगों ने अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी वहाँ पे रखे होते हैं, तो उसकी वजह से भी फायर इमरजेंसी सर्विसेज को काफ़ी जो है दिक्कतें पेश आती है। तो लोगों से हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेवारी आयद है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अगर हमारे साथ लोग और ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि जितना लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कहीं इंसिडेंट्स पे हो जाता है, वो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने आपका ये भी स्टेटमेंट देखा कि जो हम एक नाकिस क्वालिटी के हम अभी ब्लैंकेट्स जो है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कई सारी जगहों पे आप लगे ही आ रहा है कि आपने भी उसको लेकर काफ़ी स्टेटमेंट्स शेयर किए पब्लिक डोमेन में। आपको क्या लगता है कि पब्लिक को किन चीज़ों का खासतौर पर विंटर्स में ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि समर्स में हमारे पास एक ही डेंजर रहता है, पहाड़ों में जो है और टेम्परेचर की वजह से आग लगती है, लेकिन इन विंटर्स यूजुअली हम ज़्यादातर गर्मी करने के आलात जो है इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट आर द राइट वेज टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स, और ख़ासतौर पर जिस तरह से आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात की है, इन दो चीज़ों के बारे में? देखिए, विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिए डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर ने भी एक खुसूसी मीटिंग रखी थी, और इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस वर पास्ड, और ख़ासकर हमने एक एडवाइजरी जो है विंटर के हवाले से इशू की थी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि विंटर में काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। मैं रूट कॉज ये समझता हूँ कि हम एक्सेसिव यूज़ अपने हीटिंग गैजेट्स का करते हैं, और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं। हम टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स नहीं करते, और हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी जो वायरिंग्स है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, वो किस लोड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम कई बार जो है लोड उससे ज़्यादा उस पर कनेक्ट करते हैं, और रिसेंटली भी हमने देखा काफ़ी टाइम तक जो है ड्राई स्पेल था, और जिसकी वजह से भी हमारे स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, और मैंने अपनी एडवाइजरी में भी इसका मेंशन किया था। डीजी साहब ने भी जो एडवाइजरी इशू की थी उसने भी मेंशन किया था कि जो भी हम नए इक्विपमेंट्स बाज़ार से प्रोक्योर करें, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स ही हम प्रोक्योर करें, ISI मार्क वाले इक्विपमेंट्स ही प्रोक्योर करें। आप ISI मार्क को कैसे वेरीफाई करना है? आप जो भी प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीदें उस पर प्रोडक्ट नंबर, लाइसेंस नंबर लिखा होता है। आप BIS की वेबसाइट या उनकी एक जो ऐप होती है BIS की, आप उस पर प्रोडक्ट नंबर, लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं, वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, और उससे हमें पता चलता है वेदर इट्स अ जेन्युइन ISI प्रोडक्ट और नॉट। अगर आपके पुराने इक्विपमेंट्स है और उनको आप इस साल इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू शुड एंश्योर दैट दे आर प्रॉपरली इंस्पेक्टेड। You should properly inspect those equipments and service them before operating, क्योंकि कई बार जो है पिछले साल के इक्विपमेंट्स में कोई ख़राबी होने की वजह से, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से दे आर अनसेफ टू ऑपरेट। बहुत सारे फायर इंसिडेंट जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकल रीजंस की वजह से होते हैं। उसके लिए टाइम टू टाइम हमें इलेक्ट्रिकल ऑडिट करने की ज़रूरत है। काफ़ी बार हमारी जो वायरिंग्स है पुरानी होने के कारण, डैमेज्ड होने के कारण, सब स्टैंडर्ड होने के कारण ये लोड झेल नहीं पाती, जिसकी वजह से फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों का टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराएँ। अपने MCBs को इंश्योर करें कि हर किसी टाइप का MCB आपके घर में है। हम सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ, बहुत कम घरों में हम देखते हैं कि अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन होती है। तो लोगों से वहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अर्थिंग का ध्यान रखें। जो ELCB या RCCB टाइप जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो अपने घरों में इंस्टॉल करें बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियंस। बाकी LPG के कारण भी काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं कुकिंग एरियाज़ में। वी शुड एंश्योर दैट वी आर नॉट हैविंग LPG सिलेंडर्स इनसाइड आवर होम्स, रादर वी शुड हैव देम आउटसाइड सो दैट देयर इज़ नो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस। अगर हम हीटिंग के लिए LPG को इस्तेमाल
कर रहे हैं तो वहाँ पे वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी बुखारी जो है रूम का ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, एंड द सेम ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑल्सो। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस का भी बिल्डअप होता है, और कई बार जो है हम उसको रात के अवकाफ में लगा के छोड़ते हैं, और जिसकी वजह से फिर हमने बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स में लोगों की डेथ्स भी देखी है। सो वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखें, और जब भी आप सोने जाए ऐसे इलेक्ट्रिकल या एलपीजी बेस्ड गैजेट्स को आप टर्न ऑफ कीजिए। बाकी ट्रेडिशनल जो हम कांगरी या हमाम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी आप सेफ़ प्रैक्टिसेस ही अडॉप्ट करें, और कहीं पे भी फायर इंसिडेंट होता है आप 101 पे हमें कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इशू जो अभी है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को लेके, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स देखते हैं, क्योंकि मार्केट में भी आजकल जो है काफ़ी सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स है, और तो लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है आप स्टैंडर्ड ISA मार्क ब्लैंकेट्स ही बाज़ार से प्रोक्योर करें, खासकर जिनमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है, क्योंकि जब हम रात के टाइम उसको लगा के छोड़ते हैं तो उसका जो थर्मोस्टेट है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, ओवर हीटिंग के कारण वहाँ पे फायर इंसिडेंट्स होते हैं। और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के साथ भी काफ़ी सारे डूज़ एंड डोंट्स हैं, जैसे हमें उसको फोल्ड नहीं करना चाहिए या डैम्प सरफेस पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अनसेफ प्रैक्टिसेस वहाँ पे भी फॉलो करेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी लॉस, हमने वहाँ पे डेथ्स भी देखी हैं। सो लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है जब भी आप ऐसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स या कोई भी गैजेट इस्तेमाल करें आप डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो कीजिए। सर फॉर 2026 क्या प्लानिंग है? देखिए, माई मैसेज टू पब्लिक इन 2026 विल बी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो अभी विंटर चल रहा है, हार्श विंटर है, आप डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो कीजिए। जो एडवाइजरी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली इशू की, जो डायरेक्टर सर ने भी इशू किया, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद जब समर सीज़न आएगा तो उसमें भी हमें जो है सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जनरली जब हीट वेव होती है या जब ड्राई स्पेल होता है तो उसमें भी हम फॉरेस्ट फायर्स वगैरह देखते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी वी शुड आल्सो बी कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट ऑल्सो, वहाँ पे भी हमें जो है सेफ़ प्रैक्टिसेस ही फॉलो करनी चाहिए। बाकी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज़ फुली इक्विप्ड, वी हैव गॉट द फुल सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आवर डायरेक्टर सर इज़ लुकिंग आफ्टर द डिपार्टमेंट। सो लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू।